हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का समय और बस अभी बैठ के हस्बैंड के साथ पी रहे हैं चाय। ये आए थे मतलब इनके आने के बाद में ये दूसरा व्लॉग है मेरा। मतलब 2 दिन से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा तबीयत इशू चल रहा था। देखो, क्योंकि ये समय ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, मन भी बड़ा वैसा रहता है, तो इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही थी। तो फिर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। और आज अंकल आने वाले हैं जो कि रूम में मेरा बेड वगैरह चेंज करवाना है मुझे। काफ़ी लोग आप लोग पूछ भी रहे थे कमेंट में कि दीदी आप तो अपने रूम का इंटीरियर वगैरह करवाने वाली थी, क्या हुआ, हो नहीं रहा है क्या। तो ये देख सकते, पहले तो ये देख लीजिए आप लोग कि बच्चों ने हमारे पिस्ता खा खा के कितना मतलब फैलाया है। कितना भी साफ़ करूं, कुछ भी करूं, फिर भी बच्चे गंदा करते ही हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों को सिखाओ, कितना भी सिखाओ, पर वो कहते हैं ना बच्चे ही तो हैं, बच्चे मानते कहाँ हैं। पर कोई नहीं, चलो। तो मैंने कहा थोड़ा सा साफ़ कर दूं। और अंकल आएंगे, बेड का नाप वगैरह लेंगे, क्योंकि पहले घर में इस रूम का आर्के वो करवाने वाली थी इंटीरियर वगैरह, पर मना कर दिया फिर सब लोगों ने, किसी की राज़ी नहीं थी। फिर मैंने कहा छोड़ो चलो, पर इस बेड को तो मुझे चेंज कराना ही है, इसमें कुछ ना कुछ कराना है, एक ड्रेसिंग टेबल बनवाना है। तो उसी के लिए अंकल आ रहे हैं, मतलब वो भैया आने वाले हैं जो कि देखेंगे और काम शुरू करवाएं, क्योंकि दीपावली के अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। पहले उनका आज का आने का नहीं था, ये तो ब्लॉग पूरा बन गया, उसके बाद पता चला। तो मैंने क्या करा था, बेडशीट वगैरह लगा दी थी। 27 इंच की चौड़ाई। ये ड्रेसिंग टेबल मतलब इतना ही बड़ा। हाँ, इससे थोड़ा सा मतलब ये इतना आ जाएगा। ठीक, फिर उधर भी अपना को जगह चाहिए ना। हाँ हाँ, थोड़ी निकालो करो तो हाँ, थोड़ी सी जगह चाहिए, है ना। और हाइट इसकी रहेगी अपने ये तो यहाँ पर भैया लेने आए हैं नाप, और नाप बता रहे हैं। फिर हम लोग गए थे आज ही, मतलब दिन में गए थे प्लाई का नाप वगैरह लेने, मतलब प्लाई का नाप, सनमाई का मतलब देखने के लिए गए थे कि कौन सी बेड में लगवाऊं। वो तो आपको आगे पता चलेगा हमने किस टाइप की सनमाई का पसंद की। ब्राउन को बहुत शेड होते हैं उसमें, काफ़ी तो शेड फ्रेंड्स, थे। मेरा जो मॉर्निंग का नाश्ता है वो भी सारा कुछ हो गया। मशीन चल रही है तो मशीन की आवाज़ आ रही होगी। अब चलते हैं नीचे, देख सकते हैं बड़ा गंदा दिखता है, इसको ठीक कराना पड़ेगा। तो नीचे चलते हैं, आज देखते हैं आज खाने में क्या बनेगा। वैसे आज एकादशी है तो चावल नहीं बनेगा, तो सब्जी रोटी बनाते हैं चल के, और देखते हैं, नहीं तो लौकी रखिए, लौकी के कोफ्ते बना लेंगे आज। और फ्रेंड्स, आज थी एकादशी, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने अपना जो काम है वो ख़त्म किया। और पता है गलती क्या हो गई, ये व्लॉग जो मेरा है ये है मंगलवार, सॉरी, सोमवार वाले दिन का। मुझे लगा कि सोमवार वाले दिन एकादशी है, तो मैं गलत। और आज तो मंगलवार है वैसे, तो मुझे ये लगा कि एकादशी है, तो फिर मैंने ना कोई चावल वगैरह नहीं बनाए। पहले कोफ्ता बनाने की इच्छा थी, पर कोफ्ता बनाने में चावल भी ज़रूरी है, उसके साथ में चावल अच्छे लगते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली, और फिर इसके बाद में सिंपल रोटियां सेक ली, क्योंकि हमको ना सनमाई का देखने जाना था। अंकल ने कहा था कि उन भैया ने, मैं कह रही हूँ अंकल, उन भैया ने कहा था कि आकर आप लोग देख लेना, अपनी पसंद की ही लगवाओ तो अच्छा है। बड़ा ये झाड़ रहता है, पता है, जो इंटीरियर वाले रहते हैं, अपने लोगों को कोई टेंशन नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहता, बस उनको पैसा दो और वो पूरा रूम आपका चकाचक कर देते, पूरा रूम अच्छा बढ़िया कर देते। पर उसमें क्या, पैसा आपका बहुत लगता है। मेरा 1 लाख से ऊपर का बता रहे थे, पर मैंने कहा ठीक है करवा लेती, पर घर में कोई राज़ी नहीं हुआ, तो फिर इसलिए नहीं करवाया। पर कम से कम टेंशन फ्री तो रहते। अब यहाँ पर पहले मायका देखने जाओ, फिर कपड़ा देखने जाओ जो पीछे कुशन लगेगा। मैंने तो बोल दिया अंकल से कि मैंने कहा भैया मैं तो नहीं जाऊँगी देखने, अगर आपको जैसा लगाना है लगा दो, पर अच्छा क्वालिटी का लगाना। तो क्योंकि बार बार घर से निकलना नहीं हो पाता है कि हम ये देखने जाएं, हम वो देखने जाएं। तो बस यहाँ पर ना मैंने कहा सब्जी में आज मैं ना कसूरी मेथी वाली सब्जी बनाई है। आप लोगों को काला काला लग रहा होगा, वो मेथी है, जो कसूरी मेथी का पैकेट आता है ना, वो वाली थोड़ी मैंने डाल दी। मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। और सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई, मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला, और फटाफट यहाँ पर रोटियाँ सेक लेती है। और आप मेरा ज़ीरो फिगर देख सकते हैं
किसको पसंद है ऐसा फिगर मुझे कमेंट में बताना, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तो मैं अपनी डाइट का भी अच्छा खासा ध्यान रख रही हूँ, खूब खा पी रही हूँ। वीडियोस में नहीं दिख पाता है पर मैं खूब अच्छा खा पी रही हूँ जिससे मैं थोड़ा सा हेल्दी हो जाऊँ। मुझे इतना ऐसा फिगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि शुरू से शादी से पहले भी मैं काफ़ी गोलू मोलू रही हूँ। मैं आपको कभी अपनी पिक्चर्स दिखाऊंगी। जब मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए थे ना, तब उस वक्त इन्होंने मुझसे कहा था कि अपना वेट थोड़ा कम करो, तो भी मैंने कोई वेट कम नहीं किया था। मैं अच्छी खासी थी और शादी के बाद ही ठीक ठाक थी, पर पता नहीं अपने आप से ही मेरा वेट लॉस हो जाता है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने खाना खाया, कुछ बैंक के काम थे वो निपटाए। इसके बाद हम लोग निकल गए शॉप के लिए, जो कि जहाँ पर मायका हम लोग देखने जा रहे हैं वहाँ थोक के मिलता है पूरा सामान, उन अंकल ने ही बताया। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल गए और यहाँ पर ये है पूरा लकड़ी का ही गोदाम टाइप का था, यहाँ थोक से मिलता है। अच्छा, ब्राउन तो नहीं चाहिए, ब्राउन स्लेटी कलर जो आता ना, यो सामने को पट्टो यो अपने करना है जैसे एक तो ये है वाइट ये तो फ्रेंड्स ये वाला जो ब्लॉग है वो है आज का मॉर्निंग का। तो इसमें मैं अपने रूम से सारे बॉक्स वगैरह निकाल रही हूँ। अंकल का फ़ोन आ गया था भैया का कि ये हटा देना सब कुछ, मतलब पूरा बेड खाली करना है और आज से ही काम स्टार्ट हो जाएगा। तो खुशी भी थी पर काम भी बढ़ गया था। वैसे भी दीपावली की सफाई करती तो ये सारा बेड खाली ही करना पड़ता, धूप में सारे कपड़े ले जाने पड़ते, साल में एक बार तो ये करना ही पड़ता है। पूरे जितने भी कपड़े हैं सबको धूप दिखानी पड़ती है। तो बस यहाँ पर फिर बाद में, पहले तो हस्बैंड मना कर रहे थे, फिर बाद में वो आ गए थे, क्योंकि मेरे जो बैक में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से थोड़ा सा झुकना वगैरह, वज़न नहीं उठा पाती हूँ। तो कोई नहीं, ये आ गए थे, फिर इन्होंने साथ दिया, थोड़ा सा हेल्प करी मेरी। बस यहाँ पर ये कपड़े हैं, इनको सारे को डलवाऊंगी ऊपर धूप में। और पता नहीं यार, मैं इतना कपड़ा निकालती हूँ, मतलब देती रहती हूँ कि हाँ निकलते रहें, ज़्यादा इकट्ठे ना करूँ, फिर भी कपड़ों के ढेर लग जाते हैं। तो इसमें कुछ कपड़े तो मेरे बच्चों के जो छोटे के कपड़े हैं, तो वो मैंने आज तक किसी को नहीं दिए, वो मैंने अपने संभाल के रखे हैं, तो ये लेकर जा रहे हैं ऊपर। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर मैंने अपने बैग्स वगैरह, ये जो कि मैंने बेड में ही डाल के रख दिए, क्योंकि अलमारी में कपड़े रहते हैं और भी सामान रहता है तो जगह नहीं रहती। तो जितने भी मेरे बैग्स हैं तो वो मैंने इसमें डाल रखे हैं। बैग को मैं धूप में नहीं डालूँगी क्योंकि सारे लेदर के रहते हैं तो कहीं ख़राब हो जाए, तो इसलिए जितने भी बैग हैं वो मैं साइड में आगे ले जाके रख दूँगी किसी कपड़े से ढाँक कर। और मैं आपको बताऊँ, इसमें एक रेड बैग है, तो ये गुस्सा हो रहे थे कि ये किसी को दे दो अगर नहीं, मतलब तुमको चाहिए तो, क्योंकि आज तक ये मुझे कोलकाता से एक लेदर का शोरूम है वहाँ से लेकर आए थे। अब से 6-7 साल हो गए इस बैग को, पर मैंने यूज़ ही नहीं करा क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। पर मैं देती किसी को इसलिए नहीं हूँ कि भैया इतने मन से लेकर आए हैं पतिदेव, तो फिर कभी ना कभी यूज़ करूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता वो रेड कलर बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर सारे जो लहंगे हैं, मैंने कहा इनको भी आधा 1 घंटे की धूप दिखा देती हूँ, तो धूप लग जाएगी इनमें बढ़िया। और मैं क्या करती हूँ, हर बार जब ये धूप दिखाती हूँ ना इन कपड़ों में, जितने बच्चों के गर्म कपड़े, तभी उसी वक्त मैं अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में